Hello dear students, very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease, following the key COVID appropriate behaviors like instructed by your parents and teachers, wearing face masks, keeping social distance, and washing your hands in regular intervals of time. Today we will start with our preparatory assignment of the first chapter, that is Earth as a planet. Now, Earth is the only planet supporting life with about 70% of total area of water. In whole of the universe, our Earth is the only planet with organic life, and 70% of the surface area of Earth is water, right? In our solar system, we have planets, satellite revolving around it. तो हमारे सोलर सिस्टम में, प्लानिटरी सिस्टम में जो अदर प्लैनेट्स हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडी हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं. दी अदर बॉडीज आर लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेराइड्स and other planets, right? Now, shape of our Earth. Our Earth shape is quite bulgy. Actually, it's bulgy in the center, that is in the equatorial region, and flattened around the poles, that is southern pole and northern pole. And this is due to the reason of the centrifugal force. And it is also denoted by Aryabhatta in the 5th century. फेमस इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में ही इस थ्योरी को प्रूव किया था कि हमारी अर्थ जो है सेंटर से थोड़ी बल्जी है और पोलर रीजन से थोड़ी सी फ्लैटेंड है. एंड बाय पाइथागोरस इन 6th सेंचुरी दैट अर्थ इज़ राउंड. और पाइथागोरस ने 6th सेंचुरी में ये थ्योरी दी थी कि अवर अर्थ इज़ राउंड. नाउ प्रूफ ऑफ अर्थ बीइंग स्फेरिकल. अर्थ के स्फेरिकल होने के प्रूफ कौन कौन से बेटा? बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट जैसे हम करते हैं, साइट ऑफ द शिप के एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, पोलर स्टार की विजुअलाइजेशन हम करते हैं, सैटेलाइट से जो हमारी अर्थ की पिक्चर ली जाती हैं, ड्यू टू द लूनर एक्लिप्स ऑल्सो. हमारा जो हराइजन है वो सर्कुलर है. सनराइज एंड सनसेट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ बीइंग स्फेरिकल. Then there is circumnavigation and Earth as a heavenly body. Our Earth is also one of the planetary system. Out of the 8 planets, Earth is also a planet. Now, oblate spheroid means Earth is spherical as its diameter around the equator is 12,756. हमारी अर्थ का जो इक्वेटर रीजन में डायमीटर है दैट इज़ 12,756 किलोमीटर. ठीक है, जबकि पोलर रीजन में ये हमारा कितना है 12,714. ठीक है, तो इसी वजह से दोनों रीजन में डिफरेंस होने की वजह से ये कहा जाता है दैट आवर अर्थ इज जियोइड और स्फेरिकल. अर्थ एज होम ऑफ द ह्यूमन काइंड. ड्यू टू द ग्रीन वेजिटेशन एंड ब्लू ग्रीन ओशन, हमारे अर्थ की ओशियानिक हाइड्रोस्फीयर की वजह से आइलैंड, स्ट्रीम्स और रिवर्स और कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स, इन सब की वजह से जो हमारी अर्थ है उस पर 2 तरह के एटमॉस्फेयर क्रिएट होते हैं, दैट इज़ वार्मर एंड द कोल्डर. तो जो हमारा रीजन है वो इक्वेटर रीजन के पास जो रहता है मोस्टली वार्म होता है, एंड ऑन द पोलर रीजन जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मोस्टली कोल्ड होता है. तो इसकी वजह से जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कम्प्लीटली सूटेबल फॉर ऑर्गेनिक लाइफ है. तो अर्थ इज़ एट ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन. सन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ए स्टार विच इज़ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ, क्योंकि हमारे अर्थ की जो बेसिक एनर्जी सोर्सेज हैं या बेसिक ह्यूमैनिटी नीड्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ कवर्ड आउट बाय सन. जैसे हमारे अर्थ पे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी अर्थ के प्लांट ऑर्गेनिक लाइफ में, एंड प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, हैंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 17 सेंटीमीटर, और ये एवरेज टेम्परेचर है, कुछ डिग्री कम या ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता. बाकी प्लैनेट्स जैसे मरकरी, विनस है, सन के पास होने की वजह से उनका टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हैबिटेबल
नहीं है। इसी तरह वीनस मरकरी पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है। नाउ कम टू द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज़ वेरी जेंटल एंड वेरी सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक लाइफ, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है एंड 1% ऑफ द अदर गैसेज। तो अर्थ जो है सन से हीट एंड लाइट जो एब्जॉर्ब करती है, एंड ओजोन लेयर जो है हमारी अर्थ को प्रिकेयर करती है, बचाती है यूवी रेज से, जो कि सन की हार्मफुल रेज होती हैं। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट एंड व्हेन सन सेट्स इन द वेस्ट। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, ड्यूरिंग द डे टाइम हमारी अर्थ जो है जितनी भी हीट एंड लाइट सन से अब्सॉर्ब करती है, ड्यूरिंग द नाइट जब सूर्य अस्त हो जाता है, देन हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रेजेंट CO2 है, वो CO2 हमारे अर्थ की एब्जॉर्ब की गई हीट को दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में जाने से रोकती है, जिस वजह से हमारी अर्थ जो है वार्म रहती है और इट बिकेम द सूटेबल लेयर्ड एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिक लाइफ जो है इसमें प्रॉपरली सर्वाइव कर पाती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू।